नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और ये सभी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो भैया इसलिए इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। और हाँ, आज आप लोग का आपका औकात पता चलेगा कि आप कितना पढ़े हैं। ठीक है, औकात वो वाला औकात मत समझिएगा, ठीक है, पढ़ाई वाला औकात समझिएगा। आज आप लोग को पता चलेगा। तो भाई अगर आप लोग में जितना दम है तो लगाओ दम, आज एकदम जबरदस्त तरीका से फोड़ देना है सामाजिक विज्ञान को। इसमें जितने भी प्रश्न होगा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और ये सभी प्रश्न जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आइए शुरू करते हैं, आप लोग की तैयारी को हम लोग देखते हैं। ओके, आइए सबसे पहला नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे करा, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था भाई। सिपाही था, किसान था, जमींदार था या नाविक था। तो मेरे भाई जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दो कि सर इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से आप लोग कमेंट कर दो। मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूं, बहुत आसान है मेरे भाई, है ना आसान। जल्दी से आंसर कर दो। और हाँ, सबका कमेंट मैं पढ़ता हूँ, टेंशन मत लेना, सबका कमेंट मैं पढ़ता हूँ, आप लोग इसका आंसर कर दो। आइए पहला प्रश्न का आंसर नहीं बताने का, दूसरा बताएंगे। आइए अगला प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया। जो काउंट काबूर था, काउंट काबूर को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो सेनापति, फ्रांस के राजदूत या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो बेटा मैंने आप लोग को पढ़ाया था ना अध्याय में कि काउंट काबूर को विक्टर एमोनियल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। ओके, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। तो बेटा बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, याद है बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। रूस में हुआ था ना बोल्शेविक क्रांति, नवंबर 1917 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ। कार्ल मार्क्स से याद रखना है आप लोग को कि दास कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल पुस्तक का रचना किसने किया, कार्ल मार्क्स ने किया। कार्ल मार्क्स की पत्नी का नाम क्या था, जेनी था। कौन था, जेनी था। और ये बचपन की मित्र थी, बचपन की मित्र थी किसके, कार्ल मार्क्स का। और बचपन के मित्र से इनका विवाह हो जाता है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ओके, तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखना है जर्मनी में हुआ था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। बेटा याद रखना आप लोग को कि देखो हिंद चीन किसको कहते थे, हिंद चीन किसको कहते हैं, आप लोग को पढ़ाए थे ना हिंद चीन किसको कहते हैं। तो हाँ सर पढ़ाए थे, किसको कहते हैं सर, वियतनाम, वियतनाम, लाओस, काम्बोडिया, ठीक है, काम्बोडिया के क्षेत्र को क्या कहते हैं, हिंद चीन कहते हैं सर। क्या कहते हैं, हिंद चीन कहते हैं। ओके, याद रखना ये प्रश्न जो है 1 नंबर या 2 नंबर वाले प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है, तो नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, काम्बोडिया के। और काम्बोडिया से एक चीज और याद रखना है बेटा, क्या याद रखना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो काम्बोडिया में है। याद रखना है हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर काम्बोडिया में है। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक एक प्रश्न से जो है हम लोग 2-3 प्रश्न बना देंगे, ठीक है, तो बड़ा मजा आएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आप लोग ना लास्ट में कमेंट करना कि आपने कितना सही किया, और यही सब प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो बिल्कुल भैया टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, लीजिएगा टेंशन, अरे मारिए इसे का फटाक से, टेंशन जाएगा खत्म। और क्वेश्चन पेपर से मत डरना बेटा, क्वेश्चन पेपर जैसे सामने देंगे टीचर, आपको कहना बेटा आज तुमको हम बना देंगे, तुमसे आज हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने तैयारी जबरदस्त कर रखी है। तो डरेंगे क्यों, आज हम लड़ेंगे। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस ला के क्वेश्चन को करना, आराम से हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज बता रहा हूँ, एग्जाम में इंसान का ये धक 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 शुरू हो जाता, जैसे गेट पे गया, बाप रे क्या होगा, कैसा प्रश्न होगा, क्योंकि पहला एग्जाम होता है इंसान का, जो मैट्रिक के लेवल के जो बच्चे होते हैं उनका सबसे पहला एग्जाम होता है। और वहाँ पे पुलिस वगैरह होती है, भीड़ें होती है, सब चीज देख के आप लोग को घबराना नहीं, बोलना बेटा आज आई कैन डू इट। ठीक है, चलो, हिंद चीन में कोलोन
किन्हें कहा जाता था? तो बेटा हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था? फ्रांसीसी नागरिक को कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 में शुरू हुआ था। भारत की अगर मैं बात करूं, भारत कब आया था? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी भारत कब आया बेटा? तो याद रखना 1915 ईस्वी में आया था। और उसी दिन प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1915 ईस्वी को आया था और उसी दिन से जो है हम लोग प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो 1930 में हुआ। कोई दिक्कत जी नहीं ना? समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वेमस चंद्र बनर्जी, वेमस चंद्र बनर्जी थे। याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो याद रखना है 1920 में हुआ था। 1920 में हुआ था। ओके आ जाइए अगला प्रश्न है, वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? देखो ये सब जो ऑप्शन है सबसे पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो जेम्स वाट, याद रखना आप लोग को, जेम्स वाट जो था वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, तख्त श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है? तो याद रखना कहाँ स्थित है? पटना साहिब में। अमृतसर से याद हुआ कुछ? अमृतसर कहाँ है? पंजाब में, ठीक है। अमृतसर का है पंजाब में। अमृतसर पंजाब में कौन सा कांड हुआ था भाई? हाँ, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, ठीक है। हत्याकांड हुआ था, हत्याकांड हुआ था। सर ये भी बता दीजिए ना कब हुआ था? तो बेटा याद रखना है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। देखिए प्रश्न से प्रश्न को निकालिए, निचोड़िए, तब मजा आएगा। ओके अगला प्रश्न है, ये देखो यहाँ पे वही प्रश्न दे रखा था, इसलिए आगे पढ़ते हैं। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? प्रवाह क्षेत्र माना जाता है। कौन सा क्षेत्र? प्रवाह क्षेत्र। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है बेटा? जनेवा में। कहाँ है? जनेवा में। ओके कोई दिक्कत जी नहीं ना? आ जाओ अगले प्रश्न की ओर आते हैं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल। ओके अगले प्रश्न की ओर आते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? एक समय था कि बिहार और झारखंड एक ही क्षेत्र में आते थे, मतलब बिहार ही राज्य था, झारखंड राज्य नहीं था। लेकिन हुआ क्या? 2000 ईस्वी में दोनों राज्य का बंटवारा हो गया, मतलब विभाजित कर दिया गया। झारखंड अलग हो गया और बिहार अलग हो गया। और झारखंड वाले इतने होशियार थे कि सारा का सारा कुछ जो है खदान वगैरह, फैक्ट्री जितना भी चीज था वो सब कहाँ चला गया? झारखंड में चला गया। और बिहार वाले के लिए बचा क्या? सिर्फ भूमि, मतलब सिर्फ जमीन बचा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? किसानी करते हैं, है कि नहीं जी? ओके आ जाइए अगले प्रश्न। अच्छा इसका आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं थे? रंगभेद का मतलब हो गया काला गोरा, ठीक है। और काला गोरा आज के डेट में भी काला गोरा चलते रहता है। कोई आदमी जरा सुंदर हो जाए, करका आदमी है, ये सब गलत बात है भाई। नेचुरल जो है वही है। खुद से कितनों पाउडर क्रीम लगाइए, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। जो है वही हो जाएगा। तो भाई याद रखना है कि निम्नलिखित में कौन व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंगभेद विरोधी नहीं थे? मार्टिन लूथर भी थे, महात्मा गांधी भी थे। महात्मा गांधी जो भारत को आज़ादी से पहले महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे भैया। वहाँ पे क्यों थे? वहाँ पे काला गोरा का रंगभेद चल रहा था, तो उस चीज़ को वहाँ पे जाके सत्याग्रह किया थे। कौन? महात्मा गांधी। अपने देश से पहले दूसरे देश में आंदोलन ये शुरू किए थे। ओके आ जाओ दूसरी बात की है, जो ओलंपिक धावक था टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ये दोनों जो थे ओलंपिक धावक थे, खिलाड़ी थे। ये 200 मीटर की दौड़ हुआ था, ओलंपिक में ये पहला स्थान प्राप्त किए थे, दूसरा स्थान पे ये प्राप्त किए थे, ठीक है। उसके बाद ये जब ओलंपिक में इसे मेडल दिया गया, उस समय राष्ट्रगान बजता है, जिस देश के जो जीता है उस देश का राष्ट्रगान बजता है। तो उसी समय ये अपना हाथ ऐसे करके सर झुका लिए थे, और ये काला थे, देखने में बहुत काला थे, ठीक है। तो ये अपना वहाँ पे प्रतीक दे रहे थे कि भाई वहाँ पे इसलिए ऐसा इसने प्रदर्शन किया ताकि वहाँ पे बहुत सारे आदमी हैं उनको प्रभाव पड़े कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा काला गोरा वाला। ओके तो और यहाँ पे है जेड गुड्डी, ये नहीं थे,
ये नहीं थे। मतलब कह रहा कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेदी विरोधी नहीं थे, तो ये हो जाएगा जेड गुड्डी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुआ? 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में, याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर, बेटा इसी को मोर बोला जाता है, याद रखना है, ठीक है, मोर बोला जाता है। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ? तो राजस्थान में हुआ। कहाँ हुआ? राजस्थान में हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में पड़ी। किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में पड़ी। फ्रांस, फ्रांस में जो है, याद रखना, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता या नेपोलियन फ्रांस का शासक कब बना था? तो 1804 ईस्वी से लेके 1815 ईस्वी तक, ठीक है, ये नेपोलियन का कार्यकाल रहा, ठीक है, याद रखना आप लोग को, नेपोलियन। और ये जो 1789 ईस्वी में क्रांति हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। और उस समय जो था फ्रांस के जो कौन था? लुई 16वां। फ्रांस के शासक कौन था? लुई 16वां किस वंश का था? बुर्बो वंश का था शासक, ठीक है, बुर्बो वंश का शासक था। ये चीज समझ में आ गया। चलो, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम कहाँ किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में पड़ी। ब्रिटेन जो हम लोग पे क्या कर रहे थे? हम लोग को गुलाम करके रखे थे अंग्रेज लोग, ब्रिटेन अंग्रेज लोग। ओके। आइए अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो विकास है। क्या है? विकास है। अगला प्रश्न की ओर आते हैं, भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है बेटा डायरेक्ट, ठीक है, क्या होता है? डायरेक्ट। और इसका मतलब अप्रत्यक्ष का मतलब होता है, इंग्लिश में समझ जाइएगा, इनडायरेक्ट। अगर भारत का सत्ता देखिए लोकतंत्र में, एक सरकार एक स्तरीय है नहीं है। यहाँ जहाँ पे एक स्तरीय सरकार होता है वो प्रत्यक्ष हो गया। मतलब यहाँ पे सिर्फ केंद्र सरकार होगा। क्या होगा? केंद्र सरकार होता है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो भारत के अंदर त्रिस्तरीय सरकार है। ऊपर में कौन है बेटा? केंद्र सरकार है, ठीक है, केंद्र सरकार है। नीचे मध्य में क्या हो जाता है आपका? राज्य सरकार हो जाता है, राज्य में राज्य सरकार, ओके। और नीचे में क्या हो जाता है? स्थानीय सरकार। कौन सा? स्थानीय सरकार, याद रखना। तो भारत में क्या है? अप्रत्यक्ष है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 10%, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में, ओके। आ जाओ, चलिए अगला प्रश्न है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित है, क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो सरकारी प्राइवेट दोनों चीज है। जहां पे सिर्फ प्राइवेट है वो पूंजीवादी देश हो जाता है, जहां पे सरकारी है समाजवादी देश हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भारत में प्राइवेट और सरकारी दोनों व्यवस्था है, इसलिए भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है, ओके, कोई दिक्कत जी नहीं ना। आ जाइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? BI से याद रखना है, बिहार, ठीक है। M से याद रखियो, MP मतलब मध्य प्रदेश। और U से याद रखना है उड़ीसा, ठीक है, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग, 27 नंबर, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तो पढ़ाए ही अभी जस्ट, ठीक है, कर्नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? रुपया कहाँ चलता है भैया? भारत में। डॉलर कहाँ चलता है भैया? अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में। टाका कहाँ चलेगा भैया? बांग्लादेश में। कहाँ? बांग्लादेश में, याद रखना आप लोग को। और दिनार कहाँ चलता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, कोई दिक्कत जी नहीं ना। भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। पटना में क्या है भाई? गोलघर है, ठीक है, गोलघर कहाँ है? पटना में है, ठीक है। आ जाओ अगले प्रश्न की ओर आते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? अगर पूछे इस तरह से भी पूछे, बैंकों का बैंक, ठीक है,
बैंकों का बैंक, तो ये आप लोग याद रखिएगा आरबीआई, ठीक है, आरबीआई, जहां पे सभी बैंक का खाता खुला रहता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में कौन अधिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो क्या हो जाएगा? वित्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वित्त हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत जी नहीं ना? चलो भाई, कहाँ क्या हो रहा है इधर, एक सेकेंड, इसको काटते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, 31 हो गया आप लोग का। 32 पे आते हैं, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, तीन में से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में है, आप लोग को याद होगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। 1 मई को जो है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। कौन सा? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। ओके, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, सबसे घटिया कोयला कौन सा है? अगर सबसे अच्छा पूछे, सबसे अच्छा पूछे, अच्छा पूछे तो एंथ्रासाइड। सबसे घटिया पूछे मतलब खराब जो है, सबसे खराब कोयला कौन सा होता है? पीट होता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है 80 से 90% होता है, और इसमें 30 से 40 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये बीच का कोयला हो गया, मीडियम क्वालिटी का ये सब कोयला हो गया। बिटुमिनस, लिग्नाइट, ठीक है, ये निम्न क्वालिटी मतलब मध्य क्वालिटी का हो गया। सबसे खराब ये आपका पीट हो गया। ओके, सबसे अधिक कोयला जो है उत्पादक राज्य कौन सा है? ये आप लोग याद रखना, झारखंड। ओके, आइए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थल कहाँ है बेटा? राजस्थान में है, सबको पता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल में जो है प्रोटीन अधिक होता है, और शाकाहारी में तो ये हो गया। अगर अंडा में भी देखा जाए, मांसाहारी में देखिएगा तो ये अंडा में भी क्या होता है? सबसे अधिक प्रोटीन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी से याद रखना है गेहूं। रबी फसल कौन सा है? गेहूं। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? अपना हाजीपुर में। हाजीपुर का जो है केला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, हाजीपुर का क्या है? केला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ देखो, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? याद रखना है, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, हुगली नदी। ठीक है, दिल्ली यमुना, ठीक है, यमुना नदी। हाजीपुर, हाजीपुर जो है आपका हो जाता है गंगा नदी। ठीक है, तो याद रखना आप लोग को। अगला प्रश्न है 40 नंबर, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन, गांव एवं मोहल्ले के लोग, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। इनमें से सभी वाला जो प्रश्न होता है अधिकतर सही ही रहता है। ठीक है, इसलिए अगर किन्हीं प्रश्न में चूकेंगे, ऑल ऑफ दिस वाला ऑप्शन मिले, पट से मार देना। ओके, तो भाई आप लोग का 40 प्रश्न मैंने बता दिया। 18 मिनट के अप्रोक्स लगा समय, मैंने 40 प्रश्न करवा दिया। अब आप लोग की बारी है भाई, कमेंट बॉक्स में बताना कि 40 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्नों का आंसर पहले से जानते थे। ठीक है, और हाँ, कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक भी कर देना मेरे भाई, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उनको भी पता चले ये सब इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इससे रिलेट करके हम आपको बता सकते हैं, एक अनुमान बता सकते हैं, कम से कम 5 प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा, चिपक के आएगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को कंटिन्यू आप देखा कीजिए, बहुत सारी वीडियो बना रखे हैं तो देखा कीजिए भाई। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्त के साथ अब भी एक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, और कमेंट करके आप लोग आंसर वगैरह या कुछ भी पूछने का होगा पूछ लेना। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।